इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं। जय मंगलदायकं विमलानं आनन्दस्वरमयारं त्रैलोक्यसेव्यं नमोऽस्ति यस्य वसितारम् हरिहन्तारं सिद्धारं आयर्यं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1800 आदिनाथ भगवान के 1800 चंद्रप्रभु भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनके यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, अनंत धर्मणस्तत्वं प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशित। आचार्य भगवान ने इस आगम जिनवाणी का स्वरूप समझाते हुए कहा, जो अनंत धर्मों से युक्त होने से अनेकांत स्याद्वाद के सिद्धांतों के साथ होती है, वही अनेकांत मूर्ति, वही जिन भारती, वही सरस्वती, वही भगवान की दिव्य देशना हमारे लिए आगम है। और उस अनेकांतमयी मूर्ति से भिन्न जो भी कहा जाने वाला आगम है, वह वास्तव में अनागम है, आगम नहीं। पर फिर भी जीव उस अनेकांत स्याद्वादमयी जिनवाणी की जय तो बोलना जानता है, सुबह शाम उस द्वादशांगमयी जिनवाणी को पढ़ता है, जानता है, पर समस्या ये है
जिसे वो जानता है शायद उसे मानता नहीं, कभी मानने का प्रयास भी करता है, पर कहीं न कहीं कुसंस्कारों के कारण वह सत्य तक पहुंच नहीं पाता, सत्य को पहचान नहीं पाता। और यही कारण है जिसके निमित्त से जीव उस अनादि से मिथ्यात और मिथ्यात के निमित्त से राग द्वेष आदि कसायों से उभर नहीं पा। जितने दुख के निमित्त जीव को वर्तमान में मिल रहे हैं, कहीं न कहीं जीव के स्वयं की जो भीतर की विपरीत मान्यता है, और उस विपरीत मान्यता के कारण जो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो रहा है, उस मिथ्या ज्ञान और मिथ्या निर्णय के कारण जीव दुखी। ज्ञान है, ज्ञान की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। माँ कमी है ज्ञान की? नहीं है। ज्ञान लबालब भरा हुआ है, ज्ञान बराबर हमारे पास है, पर श्रद्धा की विपरीतता, मान्यताओं की विपरीतता, कभी एकांत, कहीं विपरीत, कहीं विनय, इन सभी मिथ्यात परिणामों के निमित्त से हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की जगह मिथ्या ज्ञान होता है। जीव उस आत्म तत्व, आत्म द्रव्य की बातों को संजय भाई समझना ही नहीं चाहता। और जब तक उस आत्म द्रव्य, आत्म तत्व के बारे में निर्णय नहीं है, तब तक पक्का मानना आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। व्यवहार की जगह पे है, निश्चय की जगह पे है, पर उन दोनों को समझते हुए अगर लक्ष्य की प्राप्ति का ध्यान नहीं है, तो न व्यवहार काम का है, न निश्चय काम का है। क्योंकि ये हमारा जो आगम, ये जिनवाणी, ये जो ज्ञान हमें तीर्थंकर भगवान के उस दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है, उसमें कहीं भी एकांत, विपरीतता आदि का स्थान ही नहीं है। जीवों ने उस अनेकांत को स्वीकार तो कर लिया, जान तो लिया, पर उस अनेकांत को अनेकांत से समझने का प्रयास नहीं किया। वकील साहब, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी भगवान की स्तुति कहते हुए समझा रहे हैं, अनेकांतोपि नैकांता प्रमाणानय साधना। अगर हमें अनेकांत को भी समझना है तो हमारे भीतर अनेकांत की आवश्यकता है। अनेकांत को भी माँ एकांत से नहीं समझा जाता। कई ऐसे वर्तमान के तथाकथित जीव, तथाकथित कह रहा हूँ, तथाकथित जीव, तथाकथित विद्वान और तथाकथित वक्ता हो चुके, जिन्होंने अनेकांत की तो पुष्टि की, अनेकांत की व्याख्या भी की, पर अनेकांत में कहीं ना कहीं एकांत खोज के बैठ गए, इसलिए वह मिथ्यात्व में ही डूब गए। क्या करें? वह एक तो तीव्र दर्शन मोहिनी का उदय था, जिसके कारण से जीव इस अग्रहित मिथ्यात्व में आतंक डूबा था कि सामने ऐसे गृहित मिथ्यात्व के निमित्त मिले और हमारा उपादान ऐसा कमजोर हुआ, हम निमित्तों को दोष देते देते उसमें डूब गए। गलती कभी सामने वाले की हो नहीं सकती जब तक हम कुछ गलत निर्णय ना करें। हमारे भीतर का निर्णय, हमारे भीतर की श्रद्धा, हमारे परिणाम, हमारी परिणति जब तक विपरीत नहीं है, तब तक कभी भी सामने वाला कार्य या सामने वाला व्यक्ति हमें विपरीत दिखता ही नहीं। क्योंकि कल कहा था, अब सुनिए, मिथ्या ज्ञान जो है अज्ञान। जो ग्रहित मिथ्यात्व का विषय चल रहा था छड़ाला में, वहाँ दौलत राम जी आगे बढ़ते हुए समझाना चाहते हैं कि ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है। अगर अज्ञान भी है तो वो भी मिथ्या ज्ञान है, वो भी मिथ्यात्व है। आधा ज्ञान है तो वो आधा ज्ञान भी अज्ञान है, और वह भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। क्योंकि 5 प्रकार के मिथ्यात्व को तो कई बार आपने भगवान के सामने बैठे बैठे माताओं दोहराया होगा ना। विपरीत, एकांत, विनय के याद नहीं है?
विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान। देखो कितना ज्ञान है। पंक्तियां तो हमने पढ़ के रखी है, पर कभी उस विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान से दूर होने का प्रयास किया नहीं किया। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, वे कहते महाराज हम बहुत अच्छे हैं, जानते नहीं वही अच्छा। ज्यादा जानो तो ज्यादा खतरनाक है, धोखादायक है। पहले पता नहीं था, आप ही ने तो बताया, पता नहीं था तो कम पाप पड़ता था, अब जान के करेंगे तो ज्यादा पाप पड़ेगा, इसलिए हम जानते ही नहीं, हम स्वाध्याय ही नहीं करते। नहीं जान रहे हो, अज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, संशय ज्ञान है, वो भी मात्र अज्ञान नहीं, वो तो मिथ्यात है। पढ़े ना 5 प्रकार, संशय, अज्ञान, कुनय के, ये पांच जो विपरीत परिणति से, विपरीत श्रद्धानों से हम ज्ञान कर रहे हैं, यही तो मिथ्या ज्ञान है। और यही तो निमित्तों से, पर उपदेश से अगर मिल रहे हैं तो वह ग्रहित मिथ्यात है, वहित मिथ्या ज्ञान है। कितना एकांत और कितनी विपरीतता है वर्तमान में जीव समझ रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह स्वयं समझ नहीं पा रहा। सीधी सीधी आगम की पंक्तियों का इतना विपर्यास जीव कर रहा है, ये भूल मत कर लेना। एक अक्षर, एक शब्द का भी अगर विपर्यास किया है तो कई भवों तक नरकों में जीव सड़ा है। क्या दृष्टांत पता नहीं है? अजैर वष्टव्यम, क्या उस सत्य असत्य के निमित्त से जो कथा आपने उस राजा और वह मंत्री आदियों ने वसु की क्या सुनी नहीं? क्या कहा था? मात्र कितने अक्षर का? एक अक्षर का विपरीत अर्थ किया था, एक शब्द का मात्र विपरीत अर्थ किया था। आज यानी बकरा नहीं था, आज यानी बकरा नहीं था, पर उस अज जो पुराने धान्य से वहाँ अभिप्रेत था, राजा ने मात्र लोभ में आकर कह दिया ठीक है, ये कह रहा है सही है। क्या हुआ? क्या हुआ? वसु झूठते ही नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कथाएं पढ़ ली, पंक्तियां पढ़ ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या पर विपरीतता से दूर हो पाए? एक अक्षर का एक शब्द का मात्र अज, कितने अक्षर थे? 2, मात्र 2 अक्षर का एक शब्द था, उस शब्द का विपरीत अर्थ करते वह नरक पहुंचा था और सत्य का आलम्बन लेकर वह नारद स्वर्ग में गया था। आज तो पंक्तियां क्या पंक्तियां, आचार्य भगवंतों को तक दोष दिया जाता है। एक स्थान पे पहुंचे थे, कुछ संघ में एक प्रश्न छिड़ा, बात हुई, चर्चा हुई, प्रमाणों पर चर्चा हुई। एक तथाकथित ज्ञानी संजय भाई बैठे थे, उनके सामने बात पहुंची, वे बैठे थे, स्वाध्याय चल रहा था, उनके सामने बात पहुंची, यहाँ तो ऐसा लिखा है। वो कहते आचार्यों ने बीच बीच में कचड़ा भरा है। स्पष्ट शब्द है, बहुत ज्ञानी, पर ज्ञान किस काम का निर्मल जी? ज्ञान निर्मल नहीं है। अगर आप आचार्य भगवंत पे ही प्रश्न खड़ा करके कह रहे हैं कि आचार्यों ने बीच बीच में कचड़ा भर दिया है, कचड़ा जिनवाणी में नहीं है, कचड़ा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी श्रद्धा में है, इसलिए तुम आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हो, मुनिराजों पर और आगम पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हो। इतना आघात हुआ। उस दिन तक तो मैं राहुल उनको बहुत अच्छा विद्वान, बहुत अच्छा ज्ञानी मानता था, पर उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया, किसी 1-2 अनुयोग का ज्ञान मात्र होने से वह ज्ञानी हो जरूरी नहीं है। पहले सम्यक श्रद्धा होनी आवश्यक है, फिर तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कितना ही अथाह ज्ञान हो किसी विषय का, पर अगर एक शब्द तुमने बोल दिया, आचार्यों ने बीच बीच में प्रथमानियोग के कचड़ा भर दिया है, काम बिगड़ गया। अभी श्रद्धा का अभाव है, तुम्हारा वह लाखों करोड़ों गाथाओं का ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो चुका, मात्र एक मिथ्या शब्द और मिथ्या परिणति, मिथ्या श्रद्धा से।
कहाँ गया ज्ञान? घंटों 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 तैयारी करके तुमने ग्रंथ रट लिए, श्लोक रट लिए, सब कुछ याद कर लिया, पर एक अक्षर के बारे में तुमने विपरीत कह दिया। आगम का, आचार्यों का, भगवंतों का अगर विपर्यास कर लिया, जीवन में कभी भी श्रद्धान होने वाला नहीं है, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला, नहीं होने वाला। क्योंकि तत्वार सूत्र के सूत्रों को भी आपने रट के रखा होगा ना माताओं। अगर किसी भी प्रकार से आगम, धर्म, देव, संघ आदि किसी का भी अवर्णवाद करते हैं तो क्या मिलता है? दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी। और दर्शन मोहिनी ऐसी वस्तु है, अगर उत्कृष्ट सा से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो गया तो 70 कोड़ी वर्ष तक, राहुल देव, 70 कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, तत्वों पर रुझान हो नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, पता है कोड़ी 7 पर कितने शून्य? 7 पर संजय जी आपको तो पता चाहिए, करोड़ गुना करोड़, और फिर 70 का 1 शून्य। इतने सागर वर्ष तक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता अगर किसी आगम, जिनवाणी, देव, गुरु, शास्त्र किसी का भी आप अवर्णवाद करो तो। 70 कोड़ी आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते। मत करो विपर्यास, मत करो विपर्यास, मत करो विपर्यास। अगर किसी विषय को नहीं जानते तो लकी स्पष्ट कह देना, मेरा इस विषय में ज्ञान नहीं है, मैं समझकर, पढ़ के, जान के, पूछ के बता दूंगा, पर मन में आई सो कह दी। ऐसा जीवन में कभी मत कर। अपने सम्यक की रक्षा करो, अपने सम्यक की रक्षा करो। अगर पंचम काल में भी माँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके कल्याण नहीं कर पाए तो छठे काल में सम्यक दर्शन के निमित्त मिलने वाले नहीं हैं। ये एकमात्र ऐसा पंचम काल है जहाँ आप सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदि के निमित्त से अपनी श्रद्धा को जगाते हुए सम्यक प्राप्त कर सकते हो। वे देव, शास्त्र, गुरु आपको सम्यक दर्शन प्रकट कराने वाले नहीं हैं। करना तो मुझे ही है, वे निमित्त बनने वाले हैं, पर वहाँ निमित्त भी नहीं मिलेगा और उस स्थान पे जाकर उपादान भी जागृत होने वाला नहीं है छठे काल में। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मात्र सम्यक दर्शन का कलेवा साथ में लेके जाओ तो कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। प्रचंड श्रद्धा चाहिए सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र पर। मात्र और मात्र कहीं शास्त्र लिखने से, जिनवाणी लिखने से, आगम लिखने से माँ जरूरी नहीं है वह शास्त्र हो, आगम हो। हमारे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से सबकी परीक्षा के लिए विधान लिखा है, चाहे वह जिनवाणी हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो। पहले पहचानो फिर मानो, और अब मान लिया है तो अब परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे, पर क्या करे जीव ऐसे उस विपरीतता में और एकांत में जीते जीते मिथ्यात्व में डूब रहा है। उसे स्वयं को ही नहीं पता है कि अनेकांत भी अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। मात्र अनेकांत इन शब्दों से कहने से अनेकांत नहीं होता। किसी भी प्रकार का हट अगर हमारे भीतर है, हटाग्रह हमारे भीतर है, नहीं हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही मानेंगे, अभी आपने जिनवाणी को प्राप्त समझा नहीं है और सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए दौलत राम जी 13 नंबर के छंद में समझा रहे हैं कि इस गृहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।